नमस्ते जी। पेश कर रहा हूँ आज एक और वीडियो। सेल्स चैम्प बनने के लिए तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है। क्या कि आज से सेल्स करना बंद कर दो। क्या सेल्स करना बंद कर दो। तो भैया सेल्स करना बंद कर दोगे तो सेल कहां से होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं सेल्स चैंप आपको कैसे बनाऊं अगर सेल्स चैंप ने सेल्स करना ही बंद कर दिया? मामला कुछ ऐसा है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। हाल ही में मेरी वाइफ को एक आईपैड खरीदना था, तो हम लोग मार्केट में गए। साकेत में एप्पल का बहुत बढ़िया स्टोर है। स्टोर में घुसे, स्टोर का सेल्समैन आया। हाँ सर, हाँ मैडम, आपकी कैसे मदद करूं? कि मेरी वाइफ ने कहा कि जी मैं आईपैड लेना चाह रही हूँ। तो जी मैम, आपको अगर इतराज़ ना हो तो मैं आपसे एक आध क्वेश्चन कर लूँ? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर करिए। तो उसने ये पूछा कि मैडम आप ये आईपैड किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगी? तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे प्रेजेंटेशंस करनी पड़ती हैं और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मेरे को पीपीटी बनानी पड़ती है और आईपैड द्वारा मैं इसका यूज़ करूँगी जिससे मेरी अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाए। फिर वो पूछता है कि आपने पहले मैकबुक या कोई और एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करा? मेरी वाइफ ने कहा हाँ मेरे पास ये हैंडसेट है, मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से। पर कोई लैपटॉप पे ऐसा कुछ? नहीं, लैपटॉप नहीं। फिर उसने कहा कि ठीक है मैम, मैं आपको दिखाता हूँ आपके लायक की क्या चीज़ है। तो वो एक अंदर गया, अंदर से उसने एक बढ़िया सा क्या आईपैड निकाल के लाया। क्या मैडम आप इसको देखिए। तो उसने दिखाया, उसने स्क्रीन्स दिखाई, उसको यूसेजेस बताई। उसने कहा कि मैडम यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऐसे प्रेस करिए, ये आपको पीपीटी बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, ये है वो है, ये यहाँ पे इसका पैड है, बिल्ट इन है, आप सेपरेटली भी पैड ले सकते हैं, ये है वो है। तो ये मेरे ख्याल में ये आपके लिए सही रहेगा। पर इसी बीच में मेरी वाइफ ने अपना बैग खोला और उसमें से एक पर्ची निकाली और पर्ची पे एक किसी एप्पल की आईपैड का जिक्र था, नंबर था। मेरी वाइफ ने पूछा ये आईपैड क्या इस नंबर का है? तो सिर्फ नहीं मैडम, ये वो वाला नहीं है, ये वो एक दूसरा आईपैड है। तो इस बीच में मैंने पूछा ये वाला आईपैड जो आपने मैडम को दिखाया है कितने का है? तो उसने कहा जी ये 85,000 का है। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं मुझे वो वाला दिखाइए। तो सिर्फ मैं कहा हाँ बेशक जी, मैं अभी लेके आता हूँ। तो वो दूसरा आईपैड ले आया। वो आईपैड दिखने में तो सिमिलर था पर फंक्शंस में थोड़ा सा बेटर था। उसने वो आईपैड अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया और जो एडिशनल फीचर्स थे उस आईपैड के उसने मेरी वाइफ को एक्सप्लेन किया। और फिर हमने उससे पूछा, मैंने पूछा यार ये वाला आईपैड कितने का है? इसे सर ये वाला आईपैड जो है ना 1,35,000 का है। 50,000 रुपये ज़्यादा क्यों? ऐसा क्यों? इसे नहीं सर, ये वाला आईपैड जो है ना यूजुअली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। कईयों को मतलब जो है वीडियो बनानी पड़ती हैं, कोई उसमें मतलब जो है एडिटिंग करनी पड़ती हैं, तो ये जो है ये प्रोफेशनल्स के लिए है।
तो उसने फिर मेरी वाइफ से पूछा कि मैडम ये जो आपने पर्ची का नंबर लिया है वो कहाँ से आपको मिला? मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ यूज़ कर रही है और वो इससे काफ़ी कंफर्टेबल है और उन्होंने रेकमेंड किया कि मैं इस आईपैड को खरीद लूँ। तो सेल्स में कहा जी आपकी मर्जी, अगर आप ये लेना चाहें बेशक लें, या वो आईपैड भी आपके लिए बराबर है। तो हमने उससे पूछा अच्छा भाई आपकी क्या राय है? तो मुड़ के इसने मुझे ये कहा कि सर मैं आपकी वाइफ के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, ये जो 85,000 रुपये वाला आईपैड है ना, ये इनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये फर्स्ट टाइम यूज़र हैं इसका, और जो पर्पसेस उन्होंने बताए हैं ये उसको पूरी तरह से ये आईपैड उनके यूज़ के मुताबिक के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो मैं अपने बैठे बैठे सेल्स गुरु तो हूँ, मैंने सिर खुजलाया और मैं कहा यार ये किस किस्म का सेल्समैन है यार। मतलब कस्टमर जो है 1,35,000 वाला आईपैड लेने को मोरलेस रेडी है। क्यों? रेफरेंस उनके पास तगड़ा है, और ये कह रहा है कि जी नहीं 1,35,000 वाला आईपैड छोड़ दो और ये 85,000 रुपये वाला आईपैड ले लीजिए। अब मैं आप इस सेल्समैन की जगह होते तो आप क्या करते? 1,35,000 या 85,000 वाला, कौन सा रेकमेंड करते? पड़ गए ना चक्कर में। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब ये सेल्समैन ने ये 85,000 रुपये वाला आईपैड मेरी वाइफ को रेकमेंड किया, तो मेरे मन में उस सेल्समैन के लिए एक नई इज्जत पैदा हुई। क्या? मुझे ये समझ आ रहा था कि ये सेल्समैन जो है ना, ये पेलू नहीं है, ये नहीं है कि मेरे को टोपी बना रहा है। वो मेरी ज़रूरत को तरीके से समझ के उसने सही चीज़ अपनी तरफ से प्रोफेशनली रेकमेंड किया। क्या कर क्या रहा था? ही वॉज हेल्पिंग माई वाइफ टू मेक द राइट डिसीजन। भैया हर एक सेल्समैन की भी यही अगर सोच हो ना, तो आपकी सेल्स तो खुद ब खुद होगी। हमने वो 85,000 वाला लैपटॉप ले लिया, और बाद में उसने ये भी कहा कि इसकी यूज़ करने के लिए यहाँ पे मतलब जो है कोचिंग क्लासेस होती हैं, आप रजिस्टर कर लीजिए ऑनलाइन, 1 घंटे की क्लास है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, मेरी वाइफ को कहता है। और फिर आप एक दफ़ा यूज़ करने लग जाएंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है। सेल्स टोपी पहनाना नहीं होता है। सेल्स में हो क्या कि अगले की कस्टमर की ज़रूरत समझे, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए और उसको वो प्रोडक्ट सजेस्ट करिए जिससे उसकी मदद हो, ताकि वो वाकई उसको यूज़ करने में सेटिस्फाइड हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से आपके जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो नहीं सूट कर रहे, तो क्या करा जाए फिर? देखिए ऐसा है, देयर इज़ नो हार्म अगर आप कस्टमर को मुड़ के कह दें कि सॉरी सर, जो मेरा प्रोडक्ट है ना, ये शायद आपकी ज़रूरत को पूरी तरह से आपकी मदद नहीं करेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अभी ना लें। जब आपकी ज़रूरत, इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करें।
हाँ, सेल मारी जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो मर जाए सेल। भैया अगर आप ऐसा स्टैंस लेंगे तो कस्टमर आपको जिंदगी भर तक याद रखेगा। अगली टाइम उसकी जरूरत आएगी ना, लौट फिर के आपके पास ही आएगा कि ये सेल्समैन जो ना, इसने मेरे को सही राय दी। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा आप एक हेल्पर बने। सेल करने बंद करिए, हेल्प करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप हेल्प करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने आप आपकी सेल खुद ब खुद हो जाएगी। ये एक ऐसा टिप है जिसको आप सोच लीजिए, अपनाइए, ये आप फायदे में रहेंगे, बन जाएंगे। क्या सेल्स गुरु। हाँ, गौर करिए, मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम फिर बात करता रहूँगा और मेरा इरादा है कि आप मेरे से और बेहतर सेल्स गुरु बने। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.